हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अकाउंट वर्ज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में और साथ ही ये भी समझेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ट्रस्ट डीड क्या है और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम ट्रस्ट डीड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 12A और 80G सर्टिफिकेट क्या होते हैं और एक ट्रस्ट बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ती है अगर आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। तो ये एक वीडियो के जरिए आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो अंत तक जुड़े रहे क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट ACT 1860 को एक संगठन के रूप में परिभाषित करता है, यानी कि डिफाइन करता है, जहां एक मालिक जिसको ट्रस्टी कहा जाता है वह अपने साथ किन्हीं दो लोगों के साथ एक ट्रस्ट को रजिस्टर कर सकता है। टाइप ऑफ ट्रस्ट, अब हम बात करेंगे कि ट्रस्ट कितने प्रकार की होती है। हम आपको बता दें कि ट्रस्ट दो प्रकार की होती है। पहली होती है पब्लिक ट्रस्ट और दूसरी होती है प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट वो होती है जो क्रिएट की जाती है बेनिफिट पहुंचाने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में, यानी कि बड़ी संख्या में जो लोगों का समूह होता है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, जो फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट में। पहली है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, दूसरी है पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट। अब बात करते हैं दूसरी ट्रस्ट की, जो होती है प्राइवेट ट्रस्ट। ये पब्लिक और चैरिटेबल कामों से हटकर बनाई जाती है, यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए उसको बेनिफिट देने के लिए इस ट्रस्ट को क्रिएट किया जाता है। जब भी बात आती है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की तो ट्रस्ट डीड होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ट्रस्ट डीड एक तरह का दस्तावेज होता है जो इंक्लूड करती है जानकारियाँ, वह भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट का मोटिव क्या है। सेटलर और ट्रस्टी के इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पता, फादर का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन, कुल ट्रस्टी की संख्या, ट्रस्ट का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस, रूल्स और रेगुलेशन जो ट्रस्ट फॉलो करेगा, प्रपोज ट्रस्ट का आईडी प्रूफ की कॉपी, सेट और ट्रस्टी की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ट्रस्टी और सेटलर का, और इसके अलावा स्टेटस का प्रेजेंस मायने रखता है, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के साथ साथ ही दो विटनेस रजिस्ट्रेशन टाइम के समय मौजूद रहने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 12A और 80G सर्टिफिकेट की, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी बात ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की आती है तो 12A सर्टिफिकेट देकर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपके पास 12A सर्टिफिकेट होता है तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है, क्योंकि जो आपकी सरप्लस इनकम है उसमें, यानी कि एम्पायर लाइफ टाइम के दौरान आपको इनकम टैक्स से छुटकारा मिलता है, यानी कि आप लेबल नहीं होते हैं इनकम टैक्स पे करने के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 12A सर्टिफिकेट इशू करता है। 80G सर्टिफिकेट देगी। किसी भी NGO को 80G सर्टिफिकेट लेना जरूरी माना गया है, क्योंकि यह वो सर्टिफिकेट होता है जो परमिशन देता है, अलाउ करता है डोनर को कि जब भी डोनेशन की बारी आती है, डोनेशन का समय आता है तो एक बेनिफिट मिल जाता है डोनर को, यानी कि डिडक्शन मिल जाता है। जब भी आप डोनेशन करते हैं तो बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, अगर आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कई फ़ायदे आपको मिलते हैं। पहला फ़ायदे की बात करें तो पहला फ़ायदा आपको मिलता है 80G सर्टिफिकेट का। दूसरा फ़ायदा आपको मिलता है इनकम टैक्स का। तीसरा फ़ायदा देखें आप, चैरिटेबल पर्पज़ में जो ट्रस्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है तो टैक्स एक्सेप्शन होता है, यानी कि टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा आपको मिलता है। चौथे फ़ायदे की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कई लाभ ट्रस्ट को दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं अगर आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पहला तो 3 टीम मेंबर्स जो कि ट्रस्टी मेंबर प्रेसिडेंट हो, उनका आईडी प्रूफ जैसे आधार और सभी के दो फोटोज। दूसरा एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा ट्रस्ट डीड और स्टैम्प पेपर। चौथा, और आपको NOC फ्रॉम लैंडलॉर्ड की तरफ से ज़रूरत पड़ती है। पांचवा और आखिरी, 2 विटनेस के आईडी प्रूफ जो आपके साथ ट्रस्ट प्रेजेंट के टाइम रजिस्टर ऑफिस जा सके। तो ये है संपूर्ण जानकारी जो हमने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको दे दी। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी ट्रस्ट डीड तैयार कर सकते हैं और स्टाम्प लेकर कैसे आप रजिस्ट्रार ऑफिस की अपॉइंटमेंट ले, जिससे आप अपनी ट्रस्ट बिना किसी एडवोकेट या लीगल बंदे ये खुद कम से कम रेट में रजिस्टर कर SKT है। अगर भविष्य में आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप अकाउंट वर्स के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपको पूरे सरल और आसान तरीके से लीगल प्रोसीडिंग के साथ पूरे डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आपको आसानी से ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन और ट्रस्ट डीड बनाना बताएंगे। अगर आप समझ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, जहां हम ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट सर्टिफिकेट पर आपको पूरी नॉलेज के साथ मिलेंगे। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। अगली बार तक अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे और साथ में दुनिया को बदलते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।